हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं इस चैनल पे मदर सेंटर कंटेंट लाती हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करना, अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना और अपने जेन्युइन फीडबैक मेरे साथ कमेंट्स पे शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको ये बात लगती है कि आपको मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है तो उस सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो है 0 to 6 मंथ्स के बच्चों के लिए हम क्या ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं बिना कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करे, जो कि हम उनके बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मस्ट टू डू एक्टिविटीज़ विद योर न्यूबॉर्न यानी 0 to 6 मंथ्स की एज में बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो करता नहीं है, या तो क्रॉल करने की कोशिश करता है या ज़्यादा पेट के बल घूम जाता है। तो इस टाइम पे हम क्या एक्टिविटीज़ कराएं जो कि बच्चे को डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, आपके मन में ज़रूर सवाल आ रहा होगा। पर इस टाइम के बीच में आपके बच्चे के दिमाग में 2 लाख से ज़्यादा ब्रेन कनेक्शंस डेवलप होते हैं और वो नए कनेक्शंस बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन को एक्वायर करते हैं। बच्चा अपने सराउंडिंग से बहुत सारी चीज़ें नोटिस करता है, बहुत कुछ सीखता है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स डालें जिससे बच्चे के डेवलपमेंट पे हेल्प हो। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही टिप्स लाई हूँ जो पर्सनली मैंने भी यूज़ करी है हृदयांशी के साथ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, आपके न्यूबॉर्न की जो स्टेज होती है बच्चे की, उसमें 2,80,000 से ज़्यादा नए कनेक्शन फॉर्म हो रहे होते हैं। बच्चे का 70% माइंड वूम के अंदर ही डेवलप हो जाता है, बाकी 30% होता है 1 साल से 5 साल के बीच में। और हमारी लाइफ की 90% आदतें जो भी हम कर रहे हैं वो फर्स्ट 7 इयर्स के अंदर फुल्ली डेवलप हो जाती हैं। पर अब यहाँ पे घबराना मत कि अब हम अपनी लाइफ की आदतें नहीं बदल सकते या जो हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है उसे नहीं बदल सकते। इस टाइम पे हम इस वीडियो में यहाँ पे फोकस करते हैं 0 to 6 मंथ्स में। आगे वाली वीडियो में मैं और चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो हम बात कर लेते हैं 0 to 6 मंथ्स की। पहले 6 महीने हम बच्चे को जितना स्टिमुलेट करेंगे, जितना उसे स्टिमुलेशन देंगे, उतना ही उसके ब्रेन के लिए अच्छा होगा। स्टिमुलेशन हो सकती है ऑडियो यानी ऑडिटरी और विजुअल यानी कोई हम जो चीज़ें देख रहे हैं या उसके साथ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बच्चा वो सब नोटिस कर रहा है। इस टाइम पे बच्चे की ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो अपने आसपास की चीज़ों को, सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है और उन्हें अपने अंदर कंडीशन कर रहा होता है आगे की लाइफ को जीने के लिए। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, हमें बच्चे के ऑडिटरी स्किल्स पे काम करना है। बच्चे की लिसनिंग पे जितना फोकस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। जितना हम ऑडिटरी स्किल्स पे काम करेंगे उतना ही बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ेगी, उतने ही वो एक्सप्रेशंस और वॉइस मॉड्यूलेशन को समझेगा और साथ ही में उसे आगे जब वो अपनी स्पीच की तैयारी यानी बोलने की तैयारी करेगा तो उसके पास एक वर्ड बैंक होगा, एक वोकैबुलरी होगी, जिससे वो अपनी लैंग्वेज में, जो भी आप घर में लैंग्वेज बोल रहे हो, उससे वो अपने एक्सप्रेशंस कंडक्ट कर पाएगा, यानी अपनी पहली बार बोलने की तैयारी कर पाएगा। अपने चीज़ों के आसपास को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने थॉट्स को, अपने मन की बात को दूसरों के आगे रख पाएगा। इसके लिए आप सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हो, बच्चों के साथ किताबें पढ़ो। आप फर्स्ट वीक के बेबी के साथ भी रीडिंग कर सकते हो और वॉइस मॉड्यूलेशन का सहारा लेके उन्हें बहुत जल्दी एक्सप्रेशंस और इमोशंस समझा सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे को इतनी जल्दी नहीं करना, तो हम बच्चों को भजन सुना सकते हैं। हम बच्चों को अपनी ही लैंग्वेज में जो भी हमें गाने पसंद है, जो भी हमें भजन पसंद है, जो भी हमें सॉफ्ट राइम्स पसंद है, जैसे बच्चों की बहुत ज़्यादा राइम्स होती हैं वो पसंद है, हम वो चला सकते हैं। अच्छा, पेरेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं? पेरेंट्स फ़ोन में चला के बच्चों के पास रख देते हैं या स्पीकर में चला के रख देते हैं। हमें ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि बच्चे को वो आवाज़ ज़्यादा कंफर्ट देती है जो वो वूम में भी सुनता हुआ आ रहा है। जैसे अपने मदर, फादर जो भी गार्डियन है आसपास, जिनकी उस लेडी ने आवाज़ सुनी है प्रेगनेंसी के टाइम, वो बच्चा उन आवाज़ों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि बच्चे को सेंस ऑफ कंफर्ट फील होता है सेम आवाज़ों के साथ। जब वो लेडी प्रेग्नेंट थी, उनके आसपास कौन था, कौन सा फैमिली मेम्बर था, अगर वो ये सब करेंगे, भजन सुनाना, गाने गाना, स्टोरी रीड करना, तो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा
कंफर्ट फील होगा और वो और अटेंशन के साथ आपकी तरफ ध्यान देगा। जब आपको लगे कि आपका बच्चा आपके वोकल्स पे रिएक्ट कर रहा है तो हम उसके साथ थोड़े थोड़े मूवमेंट भी कर सकते हैं, जैसे हल्का फुल्का डांसिंग, थोड़ा सा उसे एक्शन करके दिखाना। तो अपने बच्चे के साथ आप डांस भी कर सकते हो। और जैसे कि हमें बोला जाता है कि बच्चे की मालिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो जब आप डांस कर रहे हो या जब आप मालिश कर रहे हो तो आप हाथ पैर उठा रहे हो, आप उसी टाइम पे अपने बच्चे के साथ गाते हुए डांस भी कर सकते हो। तो बच्चे को आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी आएगा, साथ ही में उसके मसल्स भी यूज़ होंगे और उसका माइंड भी यूज़ होगा कि इस वक्त वो अपने आई हैंड कोऑर्डिनेशन को कैसे एक साथ चलाने की कोशिश कर रहा है। बच्चा इस टाइम पे बहुत कुछ सीख रहा होता है। आप एक टाइम पे 5-5 मिनट दे के भी, जो वर्किंग या नॉन वर्किंग मदर्स हैं वो अगर 5-10 मिनट भी दिन के देते हैं तो वो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और कुछ ऐसा टाइम नहीं है, आप दिन में दे सकते हो, आप रात में दे सकते हो, आप दोपहर में फ्री हो आप दोपहर में दे सकते हो। तीसरी जो एक्टिविटी है वो है मिरर प्ले या शैडो प्ले। जो छोटा बच्चा होता है उसे टॉयज़ या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, उसे ज़रूरत होती है पेरेंट्स के टाइम की। और हम बेसिक ऐसी चीज़ों के साथ ये काम कर सकते हैं, जैसे कि मिरर प्ले। ये एक मिथ है कि 6 महीने से पहले के बच्चे को शीशा नहीं दिखाना चाहिए। बाकी अगर आप मानते हो तो आप शैडो के साथ खेल सकते हो, नहीं तो मैंने तो हृदांशी को प्ले जिम लेके दिया था, उसमें मिरर था तो वो उसके अंदर देख के बहुत ज़्यादा खुश होती थी और बहुत खेलती थी। हम लोग काफ़ी मिलके खेलते थे उसके साथ। तो मिरर प्ले या शैडो प्ले आप कर सकते हो। शैडो में आप शैडो बना सकते हो, बच्चे को दिखा सकते हो और उसे एंगेज कर सकते हो, उसके छोटे छोटे फिंगर्स दिखा सकते हो। और ये चीज़ बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी नई नई चीज़ों को अडेप्ट करने में। अब जब हृदांशी छोटी थी और जब मैं फीड कराते वक्त उसकी फिंगर्स टच करती थी और मैं कहती थी हृदांशी की फिंगर्स बहुत अच्छी हैं, और मैं उन्हें किस करती थी, उसे हग करती थी, कडल करती थी, पर जो भी बॉडी पार्ट में उसका टच कर रही होती थी, जैसे सर, बाल, मैं उनका नाम लेती थी, बार बार नाम लेती थी। तो सबसे पहली चीज़ जो हृदांशी को आई वो थी बॉडी पार्ट्स। और ऐसे ही करके हमने उसे धीरे 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 सारी चीज़ें सिखाई। 1 साल 3 महीने की होने से पहले तक उसे 15 कैटेगरीज आती थी, जिसमें A to Z था, 1 to 20 काउंटिंग थी। वो हमने कभी भी ना बिठा के नहीं सिखाया, ऐसे ही करा कि बच्चे के साथ खेलते खेलते कुछ ना कुछ सिखा दो। तो मैं आपसे कह रही थी तीसरा जो पॉइंट है कि अपने बच्चों को बेसिक्स सिखाओ, पर बोलते रहो, बार बार रिपीट करते रहो, कॉन्शियसली उसके माइंड में ये चीज़ हो जाए कि अगर मम्मा ने बोला फिंगर है तो मम्मा मेरी फिंगर्स टच कर रही हैं। तो ये चीज़ होती है कि आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते करते उसके डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हो। चौथी जो चीज़ है जो हमारे बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो है सन बाथिंग। आपने हमेशा नोटिस करा होगा जो पहले की लेडीज़ होती थी वो अपने पैर पे बच्चों को छत पे बिठा लेती थी, पैर पे मालिश करती थी और वहीं पे नहला देती थी। आपने पहले की लेडीज़ को नोटिस करा होगा वो छत पे ही लिटाते थे, अपने पैरों पे वहीं मालिश करते थे और वहीं नहला देते थे। तो वो बहुत अच्छा बढ़िया टाइम था सन बाथ का। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते, पर हम एटलीस्ट 20 मिनट रोज़ अपने बच्चे को हमें सन बाथ ज़रूर देनी चाहिए, यानी धूप में हमें बच्चे को धूप दिखानी चाहिए। अब आजकल का बिजी लाइफस्टाइल या जो भी आप कह लीजिए, हम लोग अपने बच्चों के साथ ये सब नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे बच्चे को ना सिर्फ विटामिन D3 मिलता है और उसे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस मिलते हैं सिर्फ सन बाथ से। आप कुछ मत करो, अपने बच्चे को हल्के से कपड़े पहना दो और थोड़ी देर अपनी बालकनी में, जहाँ पे भी आपकी खिड़की के पास धूप आती है, वहाँ ज़रूर लिटा दो। कोशिश करो जब आप मालिश कर रहे हो तो ये उसके पहले या बाद में करो, वो फ़ायदा डबल हो जाता है मालिश का। अगर आपको अपने बच्चे की मालिश करने की टिप्स चाहिए तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है कि मैंने हृदांशी की कैसे मालिश करी थी और मैंने कितने दिन करी थी। मैंने कोई जापा आंटी नहीं बुलाई थी, मैंने अपने डॉटर की मालिश खुद ही करी थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में शेयर कर रखी है, आपको ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जब आपका बच्चा 3 से 3.5 महीने का हो जाता है तब वो अपने बॉडी को यूज़ करना शुरू करता है, यानी अपने हाथ पैरों को यूज़ करना शुरू करता है, अपने हाथ पैर को चलाने की कोशिश करता है। कुछ केसेस में टमी टाइम भी हमें देना होता है बच्चे को, और मेरे केस में तो ये था कि हृदांशी जब तक 4th मंथ की थी तो वो बिल्कुल कोशिश करती थी कि वो बैठ जाए। वैसे हम इतना कोशिश नहीं करते थे कि वो बैठे, पर उसका बिल्कुल एफर्ट रहता था कि मुझे बस बैठना ही है, और वो बिल्कुल एकदम रेडी रहती थी बैठने को। हम उसे थोड़ी देर बिठाते थे
पर कहते हैं कि 4-5 महीने से बच्चे को स्पाइन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब आपका बच्चा 3-3.5 महीने का हो जाता है तो वो अपने हाथ पैर यूज़ करने शुरू करता है। उस टाइम पे आप ऐसी टॉयज़, ऐसी चीज़ें दे सकते हो बच्चे को। जैसे मैंने प्ले जिम ले रखा था, वाटर मैट था, मैं दोनों की वीडियो साइड में दिखा दूँगी। तो वो वाटर मैट के अंदर ना अलग अलग कलरफुल चीज़ें थी, जैसे एक्वेरियम के अंदर जो होती है हमारी फ़िश होती है, और सी हॉर्स बना हुआ था, तो वो हिलता था। मैं आपको साथ में वीडियो दिखा दूंगी। और हृदयांशी उन्हें पकड़ने की कोशिश करती थी, उतना ही वो ज़्यादा हिलता था, तो वो बहुत इंजॉय करती थी उसे ग्रैस्प करना। इसी दौरान उसका टमी टाइम भी हो जाता था। टमी टाइम के अलावा अगर आपका बच्चा जैसे हृदयांशी बहुत ज़्यादा बैठने की कोशिश करती थी, तो हम उसे सपोर्ट दे के थोड़ी देर बिठाते थे। ज़्यादा देर एडवाइस में नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने भी कहीं पढ़ा था कि बच्चा अगर खुद से स्टेबल ना हो तो उसे ज़्यादा देर नहीं बिठाए रखना चाहिए। पर हृदयांशी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी कि उसे बैठना ही था, तो हम कोशिश करते थे 1-2 मिनट के लिए उसे हर 1 घंटे में थोड़ा बिठाए, क्योंकि वो मानती ही नहीं थी। तो आपके बच्चे की डेवलपमेंट आपको अपने आप ही फील होनी शुरू हो जाएगी कि अब वो किस चीज़ की आपसे डिमांड कर रहा है। अगर वो सिर्फ हाथ पैर चलाने की डिमांड कर रहा है तो आप उसे प्ले जिम, प्ले मैट्स जैसी चीज़ें ला के दे सकते हो। अगर वो बैठने की कोशिश कर रहा है तो आप उसके लिए सॉफ्ट चेयर्स ले सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं लेना चाहते तो कुछ भी, बच्चों को आप कुछ भी दे दो, आप आटा दे दो खेलने के लिए। बस ये मेक श्योर करना कि वो मुंह में ना डाले, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे को लगता है कि सब कुछ मुंह में डालें हम जल्दी से। कुछ ऐसा सेफ एनवायरनमेंट आप बना के दे सकते हो अपने बच्चे को, जिससे उसके मोटर स्किल्स और ग्रोथ स्किल्स पे वो अपने काम करे और उसके लिए बेनिफिशियल हो। 3 से 4 मंथ के बीच में हम अपने बच्चे के साथ पिकाबू एक्टिविटीज़ खेल सकते हैं, कि हमने कुछ छुपा दिया और एकदम से निकाला और बोला पिकाबू, और ऐसे करके हम 2-3 जैसे चीज़ें कर सकते हैं। कुशन के पीछे छुप गए, मैं हृदयांशी के साथ करती थी, कुशन के पीछे छुप गए और एकदम से मुंह निकाल के बोला पिकाबू। तो बच्चे को ये समझ आता है, बच्चे के ब्रेन को ये समझ आता है कि वो पर्सन वहीं पे है, बस छुपा हुआ था और हट गया। तो ये जो स्किल्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम बेसिक प्ले के साथ अपने बच्चे के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को पूजा पाठ की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप जिस भी धर्म में मानते हैं, आप कुछ रिलीजन्स फॉलो करते होंगे, आप वो अपने कल्चरल थिंग्स अपने बच्चे के अंदर इंडल्ज कर सकते हैं इतनी छोटी एज से। जैसे मेरी मदर इन लॉ के साथ है, वो जब भी पूजा करती थी उसे गोद में लेके करती थी, तो उसे समझ आया। जैसे वो मंदिर की तरफ जाती थी या देखती थी, वो कोशिश करती थी हाथ जोड़ने की, मतलब एग्जैक्टली हाथ जोड़ने की नहीं, हाथ हिलाती थी, मंदिर की तरफ देखती थी, जोत जल रही होती थी, तो उसे ये चीज़ समझ आती थी कि हाँ पूजा हुई है। बच्चों को एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं पता होता, पर बच्चों को ये समझ आती है। और ये आज की बात है कि हृदयांशी को गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र पिछले 1 साल से आता है, और अभी वो 3.5 साल की होने वाली है। तो आप ये मान लो, मतलब 2 साल की पहले तक उसे गायत्री मंत्र आ गया था। तो जब बच्चा अपने घर में जो भी चीज़ें होती हुई देखता है तो उन्हें बहुत जल्दी अडेप्ट करता है। आप बॉडी पार्ट सिखा सकते हो, आप ABCD सिखा सकते हो, आप अगर कोई फ्रूट या वेजिटेबल काट रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आप उसे दिखा के बोल सकते हो ये दिस इज़ एप्पल। अगर आपको हिंदी में बोलना है तो हाँ ये एप्पल है या सेब है। आप बच्चे को कुछ ऐसा दिखाओगे, टच और फील कराओगे, तो उसके सेंसरी और मोटर स्किल्स पे बहुत जल्दी वो ग्रास्प करेगा चीज़ों को। आप उसे अलग अलग टेक्सचर्स दिखा सकते हो, आप उसे अलग अलग लैंग्वेजेस सिखा सकते हो। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा मल्टीलिंगुअल बने, तो आप अपनी मातृभाषा साथ में थोड़ी इंग्लिश, ये सब कुछ मिक्स करा के बच्चे को आप जो सिखाना चाहते हो आप उसका बेस इसी एज के दौरान बना सकते हो, और बहुत अच्छा बेस बनेगा, तभी वो चीज़ें आगे जाके कंटिन्यू होंगी। आप बार बार उस बच्चे का नाम लो, आप उससे नाम लेके बुलाने की कोशिश करोगे तो उसे समझ आएगा कि हाँ मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरा भी एक नाम है। जैसे हम हृदयांशी, काफ़ी बड़ा नेम है, तो हम उसे घर पे बुलाते हैं, मेरी डॉटर को गुड्डा, गुड्डू। तो जब हम उसे ये सब बुलाएं तो वो रिएक्ट करती थी। 0 to 6 मंथ्स के बीच में ही मैं बता रही हूँ ये सारी एक्टिविटीज़। आप बड़े होने पे भी कर सकते हो, 6 to 12 में भी कर सकते हो। 1 साल तक तो बच्चे को बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती है। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसका सेकंड पार्ट यानी 6 to 12 मंथ्स की एज के बीच में अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर अच्छी लगी तो अपने किसी फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना,
सो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड नमस्ते।